पूरे देश भर में जल विस्फोट देखने को मिल रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर तरफ जो सैलाब से उमड़ पड़ा है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद भी कम है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीर क्या है वो जल्दी से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि मणिकरण में क्या हालात है। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है, रौद्र रूप अख्तियार किया हुआ है नदियों ने। वहीं कुल्लू में भी जल तांडव देखने को मिल रहा है। ये हिमाचल की शिमला की तस्वीरें भी आप देखें तो वहीं उत्तराखंड की बात करें, पिथौरागढ़ में भी हाल बेहाल है। उत्तराखंड के बाकी 13 जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी भागों में भी बहुत बुरा हाल है। रामबन, जाल और पानी में गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इतना पानी भरा है कि जो पूरा का पूरा व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो एक तरीके से ध्वस्त हो गई क्योंकि बहुत पानी, मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तो पहाड़ क्या मैदान, सब जगह हाल क्या है वो आप देख सकते हैं कि वाकई ये आफत की बारिश है। और इस बारिश की चोट से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है आम नागरिक को। लोग बहुत परेशान अब हो रहे हैं। कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। मैदानी भागों में भी हाल बेहाल हो गया है लोगों का। हर तरफ जल भराव है, हर तरफ आलम यही है। पहाड़ों पर बारिश हो रही है, नदियां सैलाब बनकर नीचे मैदानी भागों में रौद्र रूप लिए हुए जो है बह रहे हैं। और क्या स्थिति है इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में, पहाड़ों में, मैदानों में, आप देख रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहां से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, हम हिमाचल के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और क्या आलम है वो नजर भी आ रहा है, लेकिन मंडी में क्या तस्वीर है सुबह सुबह की भी प्लीज दिखाएं। ठीक 12 घंटे पहले मैं मंडी हाउस पे था दिल्ली के, और 12 घंटे के बाद आपको मंडी की तस्वीरें हिमाचल की दिखाता हूं, जो दरअसल इस पूरी ट्रेजेडी का केंद्र रहा है। ये ठीक आप नदी देख रहे हैं, ये वही जलस्तर जिसकी तस्वीरें कल वायरल हो रही थी। और जो ये पुल आप देख रहे हैं राजीव, ये 150 साल पुराना पुल है, बहुत ही आइकॉनिक पुल है। इस पुल को लगभग पानी छूता हुआ जा रहा था और कभी यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी इतना इस नदी का जलस्तर इतना नहीं देखा था। इस पुल के ठीक आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर महादेव का मंदिर है। ये पूरा इलाका, मंदिर के पास का प्रांगण जो रिहायशी इलाका है, ये सब कुछ अभी भी जलमग्न है। हालांकि कल रात के मुकाबले जो है, ये देखिए बड़ी बड़े जो पेड़ हैं, इसके पूरे तने इस कदर नदी में बह के आ रहे हैं जैसे पानी के सूखे तिनके हों। तो जो सैलाब है उसका प्रवाह इतना ज्यादा है कि ये नदियां बिल्कुल डरावनी लगती हैं। आगे आप देखिए रिहायशी इलाका है, ये वीर मंडल, धर्मशालाएं हैं, वहां पर मंदिर है। ये जो भी मैं देख रहा हूं ये सब कुछ लगभग जलमग्न है। हालांकि बीती रात के मुकाबले जो जलस्तर है वो काफी कम है। नासिर को कहूंगा थोड़ा सा आगे आए। अगर आपको इस नदी को और इसके प्रवाह को और इसकी आक्रामकता को समझना है तो आप तस्वीरें यहां देखेंगे कि क्यों यहां के लोगों के लिए दरअसल ये मुसीबत आई है। हालांकि कल जो परसों से बरसात हुई उसके चलते जल प्रवाह जो है काफी ज्यादा था, जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन रात भर से बरसात तो हो रही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है, और इंटेंसिटी कम होने के नाते थोड़ा सा जलस्तर जरूर घटा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, रास्ते भर जो तस्वीरें मैंने अंधेरे में देखी हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंडस्लाइड, जगह जगह पर रास्ते लगभग कभी भी बंद हो सकते हैं। और कई जगहों पर पहाड़ों से समझिए कि पहाड़ी नाले शुरू हो चुके हैं। इन बादलों के मूवमेंट को देख करके आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचे इलाकों पर जाएंगे वहां बरसात हो रही है, वो बरसात का पानी अलग अलग झरनों, नालों, पहाड़ी नालों से होते हुए इन नदियों में आ रहा है। और इसी चलते में आप जो पहली तस्वीर इस मंडी की देख रहे हैं, सबसे ज्यादा तस्वीर, क्योंकि इसके प्रवाह में आगे जितने भी ब्रिज थे, जितने भी पुल थे, सब कुछ बह गए इसके सैलाब में। और अभी भी हम देखे महादेव का मंदिर देख रहे हैं। इस पूरे इलाके में, लो लाइन इलाके में जाने के लिए प्रशासन ने जो है बैन लगा दिया है। फिलहाल अनुमति नहीं है। ज्यादातर शहर जाहिर है तड़के सुबह है तो अभी सो रहे हैं। अब इसी तरह आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। इस नदी के आसपास किनारे कुछ भी जो कुछ है वहां आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक खतरा जरूर है कि अगर ये सैलाब बढ़ता है तो इसके मुहाने पर, इसके किनारे पर जो भी आएगा वो नहीं बचेगा। कल हमने बहुत सारी तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग इलाकों की देखी हैं। सब कुछ जो कुछ नदी के रास्ते में आया वो सीधा बह गया। और आज भी लगभग यही खतरा, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हाई अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट है इस पूरे इलाके में, आसपास के कई जिलों में। तो कुल्लू, मनाली के साथ ये मंडी और यहां से आगे जो पूरा रास्ता जोड़ा जाता है वो सब कुछ इसकी चपेट में। और जैसे आप कुल्लू से आगे चलते हैं ये ऊंची पहाड़ी रास्तों पे, वहां पर कहीं ना कहीं आपको लैंडस्लाइड जरूर मिलेगा। रास्ते बंद हैं। आगे पंडो जो डैम है उसके गेट खोले गए तो उसके चलते भी पानी बढ़ गया है। और ये नदी का स्तर लगातार बरसात के राजीव आगे बढ़ता ही रहेगा। हमारी नजर यहाँ बनी हुई है। लेकिन हाँ, आज का दिन हिमाचल वालों के लिए जो दृश्य दिखा रहे हैं वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि बारिश रुकी नहीं है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है।
चूंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है, हमारे दूसरे संवाददाता मंजीत सहगल भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि मंडी में ही दूसरे हिस्से में मौजूद है। मंजीत, आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्लीज तस्वीरें आप भी दिखाएं। देखिए राजीव, इस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान को पार कर चुका, क्योंकि पंडोर डैम के जो फ्लड गेट्स हैं उनको खोल दिया गया है। जो मंडी और सुंदरनगर और आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने कहर बरपाया है। अकेले मंडी जिले में ही आधा दर्जन के करीब जो पुल थे, फुटब्रिज थे, वो बह गए हैं। 20 के करीब जो गाड़ियां हैं वो बह गई हैं। कल थुनाग में एक फ्लैश फ्लड आया था और इसमें जो बाढ़ थी कह लीजिए उसके अंदर मड था और उसके अंदर लकड़ी के टुकड़े थे, लोगों के घरों में घुस गए। एक घर उसमें तबाह हो गया और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। 3 शिमला में लोग जिंदा दफन हो गए, एक कुल्लू में और एक चंबा में। इसी तरह से सरकारी और जो निजी संपत्ति है, करोड़ों रुपए की संपत्ति, उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। बारिश अभी भी लगातार जारी है। पंडोह के करीब कुल्लू और चंडीगढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अभी बंद पड़ा है, उसको खोलने में अभी भी कई घंटे लग सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के 700 से अधिक जो सड़क मार्ग हैं, जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, अभी बंद पड़े हैं। राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। राज्य के 7 जिलों में रेड अलर्ट घोषित हुआ है और 3 जिलों में येलो अलर्ट है। कुल मिलाकर सरकार अभी पूरे इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। आप बता रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट पर है, सड़कें वहां पर बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ जगहों पर बंद है, लोग बहुत परेशानी में हैं। हालात क्या है आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर क्या है।